नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, प्रकृति में आज ऐसी कोई चीज नहीं बची जिसका मानव ने व्यापार नहीं किया है, चाहे वह जीवन देने वाली पानी हो या हवा। उसका यही लालच आज समस्त मानव जाति के लिए काल बनकर विश्व भर में लाखों लोगों की जान ले रहा है। मनुष्य प्रकृति का ही एक हिस्सा है, पर वह कहावत हम मनुष्य पर फिट बैठती है कि हमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। इस बात पर आप कितना सहमत हैं? अपनी राय अवश्य दें। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सब किसका सितम झेल रहे हैं? प्रकृति के ही रौद्र रुख। पहले के वर्षों से ज्यादा भयानक और विकराल 2023 के बरसात का रहा, जो आगे चलकर और भी भयानक होने वाला है। लेकिन कैसे? क्या सिर्फ खंड पड़ने से इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा? अगर सिर्फ ऐसा होता रहा तो उन भक्तों का क्या होगा, उन पुण्य आत्माओं का क्या होगा जो सत्युग की शुरुआत करने के लिए आए हैं। देवभूमि, जहां स्वयं भगवान की शक्तियां मौजूद हैं, आखिर प्रकृति उसे ही क्यों नष्ट करने में तुली है? भगवान अपने ही स्थान को क्यों नष्ट कर रहे हैं? सारे देवभूमि जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तराखंड क्यों प्रलय के चपेट में आ रहे हैं लगातार? भगवान की शक्तियां कहाँ चली गई? क्या वहां भगवान नहीं रहे? रिलीजियस प्लेसेस की शक्तियां कहाँ ट्रांसफर हो रही हैं? जगन्नाथ प्रभु कौन सा खेल खेल रहे हैं? आखिर चल क्या रहा है? इन्हीं घटनाओं से मनुष्यों के लिए एक संदेश है जो लोगों तक पहुंचना या फिर पहुंचाना जरूरी हो चुका है। पंचसखाओं की रचना भविष्यमालिका एक भक्त और भगवान का संवाद है। जगन्नाथ जी का आदेश है जिसे लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संत श्री अच्युतानंद दास जी को मिली थी। स्वयं नारायण चाहते थे कि कलयुग के अंतिम कालों में लोगों को दोबारा जागरूक किया जाए, उस वक्त जब धरती पर सत्य न के बराबर हो, जब धर्म का अर्थ लोग भूल चुके होंगे। एक टाइम पीरियड सेट किया गया लोगों को जागरूक करने का, यानी श्रीहरि जब आने वाले होंगे, उस वक्त जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार आने वाले होंगे। भविष्यमालिका में ही वर्णन है कि कल्कि अवतार को शक्तियां उनके जन्म के बाद प्राप्त होंगी, यानी बाहर से उनके अंदर एनर्जी ट्रांसफर की जाएगी। और अभी का समय एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्कि अवतार का चल रहा है, और वह शक्तियां इसी धरती पर मौजूद हैं। जितने भी धार्मिक स्थान है, जितने भी धाम है, पवित्र स्थान है, इस समुचित धरती पर वहां की शक्तियों को एक साकार रूप में ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब कल्कि अवतार के शरीर को शक्तियां प्रदान की जा रही, जो घटनाएं देवभूमि में घट रही हैं, जिसे देखकर कोई भी आम आदमी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि भगवान के घर में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लोग मर रहे हैं, पता नहीं भगवान है भी या चले गए। भगवान जब स्वयं धरती पर मौजूद है तो सारी शक्तियां भी उन्हीं के अंदर समाहित हैं। अब वह घड़ी आ गई जब सारे मनुष्यों को यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर निराकार है, जिसे कोई देख नहीं सकता, पर जिसके द्वारा नेत्रों को दर्शन शक्ति प्राप्त होती है। हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि भगवान हमारे दिल में बसते हैं, यानी निराकार है। लेकिन हमारी भावना, यानी भक्तों की भावना के अनुसार जैसा हम इमेज अपने मन में भगवान का बनाते हैं, ईश्वर वही साकार रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सरल शब्दों में कहें तो धरती पर जितने भी पॉजिटिव शक्तियां, पुण्य शक्तियां, भगवान की शक्तियां हैं, वह हर जगह की शक्तियां अब कल्कि अवतार के अंदर ट्रांसफर हो रही है। सारे देवभूमि की जो भी शक्तियां हैं, सारे कल्कि अवतार में समा रही हैं, और कल्कि अवतार को सपोर्ट करने के लिए एक फेमिनाइन पावर को भी ऊपर उठाया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। वह फेमिनाइन पावर वह कार्य करेगी जिसके चलते धरती सत्य की तरफ मुड़ेगा। जो जिस भाषा में समझेगा वह उसे उसी भाषा में समझाने आ रही है। वह प्रकृति का ही एक रूप होगी जो बेहद सामान्य होगी और जिनका संबंध भगवान शिव से भी होगा। रविवार को शाम करीब 7 बजे आसमान में जितने भी तारे दिख रहे थे, उनमें से करीब 10% तारे अपने स्थान बदल रहे थे। बोलचाल की भाषा में हम जिसे तारों का चलना कहते हैं, बरसात का मौसम होने के कारण तारों की संख्या काफी कम थी,
लेकिन इतनी संख्या में तारों का स्थान परिवर्तन आने वाले समय के लिए कुछ इशारा कर रही है। ग्रहों की चाल के कारण आने वाला समय में कुछ बड़ा होने वाला है। सडन चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं काफ़ी कम टाइम में। आप में से कितनों ने ऐसा अनुभव किया? कल आसमान में तारों को देखकर कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आप थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।